नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, एक बार फिर उत्तराखंड में हम बनाएंगे भाजपा की सरकार। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 11 और सीटों पर तय किए उम्मीदवार। हरीश रावत लड़ेंगे रामनगर से चुनाव तो अनुकृति गुसाई लैंसडौन से लड़ेंगी चुनाव, लेकिन अभी भी 6 सीटों पर फंसा है पेच। मादक तस्करों के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 1 किलो से ज्यादा हेरोइन और 31.17 ग्राम स्मैक भी बरामद। उत्तराखंड कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 11 की मौत, 3064 नए संक्रमित तो 24 घंटे में 2985 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थान बंद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बिगड़ा मौसम। मसूरी और नैनीताल में खूब बर्फबारी तो उत्तरकाशी में बर्फबारी से 19 ग्रामीण मार्ग बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर जोखिम के साथ हो रही आवाजाही। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, हरिद्वार ग्रामीण से स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधानसभा से आदेश चौहान और ज्वालापुर विधानसभा से सुरेश राठौड़ के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत की और रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन नामांकन भरवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक बार फिर उत्तराखंड में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उससे भी ज्यादा सीट इस बार भाजपा के खाते में आएगी। क्षेत्र के सुरेश राठौड़ जी का नामांकन हो रहा है और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। पिछली बार से बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड की जनता कामों और कारनामों के बीच का चुनाव है और हमने पिछले 5 सालों में काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 11 लोगों के नाम जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि उनके लिए रामनगर राजनीति की भूमि रही है और रामनगर की गलियारों में ही उन्होंने राजनीति का अनुभव लिया है। आपको बता दें कि रामनगर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रंजीत रावत भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन इस सीट पर हरीश रावत का नाम फाइनल हुआ है। रामनगर एक मेरा गुरु स्थल भी है। जब गांव से निकल करके आया तो मैंने रामनगर में ही अध्ययन भी किया और राजनीति का आवा कौखौ सब सीखा। सुशील कुमार निरंजन एक दलित नेता थे, वहां से लेकर के रामलाल जी तक, शिव प्रकाश पंडा जी से लेकर विष्णु प्रसाद तक, ललित दुर्गापाल से लेकर के कैलाश जोशी तक मेरे बहुत सारे गुरु रहे, जिन्होंने मुझको कैसे राजनीति में क्या सीख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए दी। और रामनगर की गलियों में मैंने सीखा। वहाँ से देश और दुनिया की और देश और प्रदेश की सेवा करने के बाद
तो मैं अपने गुरु स्थल की सेवा में जाना चाहता हूँ। बाजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने की बात कही। बाजपुर की जनता के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया है और क्षेत्र की जनता उन्हें इस बार भी विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने की काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और आगे भी विकास कार्य किए जाएंगे। बाजपुर की महान जनता का, मातृशक्ति का, युवाओं का, अपने आदरणीय बुजुर्गों का, सबका हृदय से आभारी हूँ। 2012 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो और आज 22 का चुनाव का नामांकन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक असीम प्यार मिला है, एक स्नेह मिला है और यहाँ की आवाम ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक संकल्प लेकर मैं यहाँ आया था 2012 में और तब और अब में जो फर्क है यहाँ की महान जनता जानती है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। सब कुछ जनता के सामने है, किताब की तरह, खुली किताब की तरह जनता के सामने है। नैनीताल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने डीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान संजीव आर्य ने एवन टीवी से चुनाव को लेकर की खास बातचीत। संजीव आर्य ने दोबारा से कमान संभाली है और कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है संजीव आर्य, उनसे जानते हैं नामांकन करने पहुंचे हैं, किस तरह की तैयारी अब आगे होने वाली है क्योंकि समय बेहद ही कम है। संजीव जी, नामांकन हो चुका है, कई तैयारियां हैं क्योंकि समय बेहद ही कम है और अभी चुनौती काफ़ी बड़ी है। देखिए, तैयारी के लिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो सारी क्लासेस अटेंड करता है, सारे नोट्स भी सालों साल तैयार करके रखता है, अपने अध्यापकों के संपर्क में भी रहता है। तो उसकी जब तैयारी ऐसी होती है तो वो पूर्णतः तैयारी होती है। और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो मात्र चुनाव के समय पर या क्लास में, जब क्या कहते हैं क्लास अटेंडेंस होती हैं, क्लास में नहीं जाता है और एग्ज़ाम के समय में कुंजियाँ ढूंढता है, नोट्स ढूंढता है। तो संजीव आर्य की तैयारी तो पिछले 5 वर्ष रही है। मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ, मेरा सीधा संवाद रहा है, तो निश्चित तौर पर तैयारियों की आवश्यकता मेरे विपक्षी दलों के साथियों को हो सकती है और जो प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि मैंने तो उस बच्चे की तरह 5 साल मेहनत की है, तो मेरी तैयारियां पूर्ण हैं। हर प्रत्येक गांव में मेरी उपस्थिति है, प्रत्येक क्षेत्र में मेरी उपस्थिति है, हर धर्म के, हर जाति के, हर पंथ के लोगों से मेरा निरंतर संवाद रहा है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथियों के साथ मेरा संवाद रहा है। तो मैं अपनी तैयारी के लिए पूर्णतः आश्वस्त को अवश्य मिलेगा। संजीव जी, बात कर रहे हैं यशपाल आर्य, जो आपके राजनीतिक गुरु भी हैं, आपके पिता भी हैं, उनसे हमेशा आपने विकास की राजनीति की सोच आपने देखा है, विकास किया और वही आपके अंदर भी झलकती सारी चीज़ें। नैनीताल विधानसभा की बात करें, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो भी होने बहुत जरूरी थे, जो आप नहीं करा पाए, अब उन पर आप यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा नहीं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिन गाँव में हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में अगर सड़क बनाई है तो मुझे विश्वास है, भरोसा भी है कि लोगों की इस पंचवर्षीय योजना में मांग आएगी वहाँ पर डामरीकरण हो। कहीं पर हाई स्कूल है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर मांग आएगी कि उसका उच्चीकरण किया जाए। हमने नारायण नगर के पास पार्किंग स्थल की एक शुरुआत की है। हमने यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समीप में ही पार्किंग स्थल की एक शुरुआत की है। विकास की योजनाएं तो स्वाभाविक रूप से समय समय आने पर गांव की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लोगों की भी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नैनीताल विधानसभा में हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो संजीव आर्य जी का भी साफ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक यहाँ पर मतों से वो जीतने का यहाँ पर दावा कर रहे हैं और यहाँ की जो जनता है पूरी तरीके से संजीव आर्य के साथ रहेगी और पूरी तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं दोबारा जीत के आकर के यहाँ लोगों की सेवा दोबारा से कर पाएंगे। अमित चौधरी, एवन टीवी, नैनीताल। उत्तराखंड में पौड़ी जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यहां से ऋतु भूषण खंडूरी को टिकट दिए जाने की मांग तेज हो गई है। पौड़ी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर ब्राह्मणों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में ऋतु खंडूरी को टिकट देने में आक्रोश कम हो सकता है। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भी ऋतु खंडूरी को टिकट देने की मांग की है।
भाजपा की करनी और कथनी एक ही होती है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई है, हमारे पास बहुत चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे से आते हैं और राजनीति में अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। उसमें एक नाम मैं ये सुझाव दूँ, जैसे कि अपना ऋतुभूषण खंडूरी भी है जो एमक्यूसर सीट पे थी, उनका टिकट कटा नहीं है, वो एक एडजस्टमेंट किया गया है संगठन की तरफ से। क्योंकि हमारे जो अभी वहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस ने जो टिकट दिया है शैलेंद्र रावत को, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे और खंडूरी जी जब वहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उनका टिकट कोलघाट से जब कटा तो वो नाराज होकर निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नहीं, देखिए पहले तो टिकट जो है कटा नहीं है। ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वो चाहते हैं कि अभी भी मैडम को जो है ये तो कोलघाट से उनका वो हो जाए और बाकी जहाँ तक कटने की वो है तो टिकट उनका कटा नहीं है। वो अपने आप में जो है वो कहीं भी वो हो सकती है। क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ पे सुरेंद्र सिंह नेगी जो रितु खंडूरी को वहाँ पे टिकट मिल जाता है भाजपा से, तो कितना टक्कर रहेगा? वो बहुत अच्छा रहेगा। टक्कर क्या, वो सीट निकाल देंगे। आप एक महिला है, तो क्या चाहते हैं महिला के नाते से आप क्या चाहेंगे? महिला के नाते यही चाहूंगी कि उनको अवसर देना चाहिए, वोट अवसर देना चाहिए। किनको? वो सीट उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा दूसरी सूची में 11 विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जिसमें हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट से वीरेंद्र जाति को प्रत्याशी घोषित किया गया है। टिकट मिलने के बाद समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जाति को फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस जाति ने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक के बड़बोलेपन की वजह से विधानसभा की जनता विकास को तरस रही है। देखिए, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय आदरणीय हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं श्री देवेंद्र यादव जी, श्री अविनाश पांडे जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, बाकी श्रीमती दीपिका पांडे जी जो हमारी प्रभारी थी, माननीय श्री हरीश रावत जी, श्री प्रीतम सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे गणेश गोदियाल जी, मैं सभी का और सभी कांग्रेस जनों का जिनके सहयोग से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरी कांग्रेस का, साथ ही सहयोगियों का, क्षेत्रवासियों का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है और मेरे साथ साथ आप सब मेरे साथ खड़े हैं, ये जिम्मेदारी हम सब की है। तो मैं आप सभी को ये जो नई जिम्मेदारी मिली है इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। थराली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद डॉक्टर जीतराम ने थराली मुख्य बाजार में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जीतराम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदलने तक ही सीमित रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके विधायक थराली में विकास कार्य नहीं कर पाए, इसलिए थराली सीट पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्हें चेहरा बदलने की जरूरत पड़ी। सबसे प्रथम तो अपने हाईकमान का धन्यवाद अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये थराली विधानसभा के जनता की पहली जीत है कि उनके जो अरमान थे जनता के, जो जनता चाहती थी इस क्षेत्र की, उसको हाईकमान ने अपनी मोहर लगाई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं थराली विधानसभा की जनता को कि उनके आशीर्वाद के बदौलत आज मैं यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति चल रही है। यहां के झबरेड़ा में पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने समर्थकों के साथ बैठक की और चुनाव में कांग्रेस को जिताने का दम भरा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है, किसान बेहाल है, हर वर्ग हर तबका परेशान है। हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। कल हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो आज जितने साथी हैं उन्हें सबको बुलाया है और उनसे सिर्फ एक ही आग्रह किया है कि पार्टी के उस पर काम करना है आपको और यहाँ से कांग्रेस को जिताना है।
देखो, सब लोग अच्छे लोग हैं। मैं जो समझता हूँ, टिकट तो एक को ही मिलना था, चाहे प्रत्याशी कितने ही हों, सप्लाई सब करते हैं, टिकट एक को मिलता है। तो जिसको टिकट मिलेगा समझदारी करके उसको ही जिताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, कि काफ़ी अच्छी ऑटो से जो है ये 2-3 सीट जिसमें मेरा वर्चस्व है, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे झबरेड़ा हो, चाहे मंगलोर हो, चाहे खानपुर हो, चाहे लक्सर हो, यहाँ तक रुड़की भी हो, हम जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आप लोगों के माध्यम से समस्त कस्बे वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये भारतवर्ष आपका है, इसको हिंदू और मुस्लिम में मत बांटिए, इसकी उन्नति, इसकी प्रगति के बारे में सोचिए। आप लोगों को भारतवर्ष बनाना है कि हम विश्व में सबसे ऊपर जाएं। इस पछड़े में हिंदू मुस्लिम को भूलकर यहाँ सब कुछ साथ लेके चलें। बस मेरी आपसे यही शुभकामना है। अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान और वर्तमान में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि उनसे बिना पूछे उनका टिकट काटा गया, जबकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जिस आदमी ने 2012 में पार्टी से बगावत की, उसको टिकट दिया गया। उससे आहत होकर उन्होंने विधायक और डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। दल कौन सा होता है? दल कौन सा है? दल तो हमारे पास है नहीं। हम दलदल में नहीं घूमना चाहते हैं। जनता के सामने आप परीक्षा देते हैं, जनता जज का काम करेगी हमारे लिए। मैं लड़ूंगा, मेरे साथी लड़ेंगे। अभी हम कौन लड़ेंगे हमारे डिसाइड नहीं किया है। और वैसे तक जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे छोटे भाई ललित जी लड़ेंगे चुनाव। नौजवान हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनको हम चुनाव लड़ाने। और बहुत सारे कम से कम आज बहुत से लोग थे यहाँ पर। ये जब डीलर खुद करेंगे, हमने मुझसे करेंगे, मैं नहीं कर सकता। निष्ठावान कार्यकर्ता के मन में एक यक्ष प्रश्न है कि क्या हमारा जैसा राष्ट्रवादी संगठन, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करने वाला संगठन, क्या ऐसे लोगों को, कुछ लोगों के कहने पे ऐसे लोगों को क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भेजेगा कि जिन्होंने अपने मन के अनुरूप निर्णय नहीं होने के कारण 2012 में जिस भारतीय जनता पार्टी के झंडे के लिए इतना स्नेह और इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है, उन झंडों को अपने चौराहे में पांवों के तले रौंदा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड के सामने बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने चुनावी कार्यालय का हवन पूजन के साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि जो कार्यकर्ता मेरे बेटे के टिकट से नाराज हैं, उनको जल्द ही हाईकमान के आदेश पर मना लिया जाएगा और पूरे जोश के साथ चुनावों को लड़ा जाएगा। त्रिलोक सिंह चीमा के चुनाव के प्रति आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। वैसे तो हम जिस दिन से टिकट हमारे नाम पे अनाउंसमेंट हुई थी, उस दिन से ही हम जनता में हैं और आज भी हम सब, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरी बहनें, मातृशक्ति और समस्त मेरे साथीगण मेरे साथ रह करके शहर में हमने भ्रमण किया है और यहाँ पर इस कार्यालय का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए ऋषिकेश विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के मतदाताओं की नजर कमल के फूल पर है, लिहाजा प्रतिद्वंदी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार वह पहले से भी ज्यादा मतों से अंतर से ऋषिकेश सीट पर जीत दर्ज करेंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।